इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने आज वन महोत्सव के अवसर पर इंद्री में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि क्षेत्र को हरा भरा बनाए और शिमला जाने से बचे, क्योंकि लोग शिमला हरा भरा क्षेत्र होने की वजह से सैर के लिए जाते हैं। हरियाणा में 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। इंद्री वन में 4000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेड़ों को लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सजग व गंभीर है। सरकार ने 75 वर्ष की उम्र में पूरे कर चुके पेड़ों को रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देने की महत्वाकांक्षा योजना शुरू की है। स्कूलों में बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया कि उन्होंने गाँव बूढ़ा के सरकारी स्कूल में 400 विद्यार्थियों की संख्या होने पर स्कूल संचालकों को बधाई भी दी। आप देख रहे हैं हम आज इंद्री पार्क के साथ जो जंगल है, जो वन विभाग की जगह है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। और आज हरियाणा सरकार की तरफ से हर सारे हरियाणा में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज वन विभाग की तरफ से ये वन महोत्सव के अवसर पर यह प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं 10-12 पेड़ लगाने का काम किया है। इसमें नीम के भी हैं, पीपल के भी हैं, अन्य पेड़ लगाए हैं। तो वन महोत्सव के अवसर पर ये सारा पेड़ लगाने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत इस जंगल में जो है 4000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसमें हर्बल पेड़ भी लगाए जाएंगे, दूसरे फल वाले पेड़ भी लगाए जाएंगे। तो इसी वन को मेरा एक विश्वास है, इसी जंगल को, जैसे हरियाणा सरकार की एक योजना आई है पेड़ों को बढ़ाने के लिए, आक्सी वन, इसको हम चाहेंगे, मेरा एक आइडिया है भी, इसको हम आक्सी वन में भी परिवर्तन करने का काम करेंगे, जिसमें जो है काफ़ी हमारे पास बजट भी आएगा और इसमें काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगेंगे। न केवल पेड़ पौधे लगे, उनको मेंटेनेंस के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से योजना बनेगी, उसका पैसा आएगा। तो इसको ऑक्सीजन जब बन जाएगा, ऑक्सीजन वन, इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे वन पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे जो हमारे को अच्छी ऑक्सीजन दे पाएंगे। इस प्रकार की योजना सरकार की है। तो एक मैं और कहना चाहूँगा, एक हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, वायु प्राण देवता अभियान। क्या है? ऐसे पेड़ जो हमारे को अच्छी ऑक्सीजन दे, जैसे पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, या नीम का लगा लो। और ऐसे पेड़ जो 70 साल से उनकी ज़्यादा उम्र गया, तो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है उनको 2500 रुपये पेड़, ऐसे एक पेड़ के लिए 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो फिर बढ़िया, तो आप कहेंगे ये पेंशन किसको दे जाएंगे? सपोज करो ये पेड़ यहीं पर है, 70 साल का पेड़ हो गया और ये वन विभाग का जगह है, तो वन विभाग को ये 2500 रुपये दे दी जाएंगे। इसी प्रकार से किसी व्यक्तिगत के आंगन में पेड़ लगा हुआ है, इससे लाभ होगा, इसका मतलब लाभ होगा, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जब पेड़ पौधे लगाएंगे हमारा सारा हरियाणा हरा भरा नज़र आएगा। हरा भरा जब नज़र आएगा, हम देखो पहाड़ों में जाते हैं, शिमला जाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर? तो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पेड़ ज़्यादा है। अगर वही पेड़ यहाँ पर लग जाएंगे तो हमें शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार की एक योजना है भाई, हम काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, हमारा वातावरण सुधरे। देखिएगा, मैं अभी कह रहा था तो चिन्हित करें कितने पेड़ हैं जिनको पेंशन दी जाएगी, और हाँ, वो सर्वे चल रहा है। देखो, ये एक अभी आंकड़ा तो नहीं है कोई, मैं कहूँगा अभी सर्वे चल रहा है, वन विभाग उसको सर्वे कर रहा है। जैसे जैसे मतलब लोग रजिस्टर्ड कराएंगे पेड़ पौधों को, उससे निश्चित तौर से हमारे पर आंकड़ा आ जाएगा। परंतु ऐसा कोई आंकड़ा सरकार के पास अभी नहीं है। तो अब ये जो आपने आज से जो अभियान आज शुरू किया है, 71वां जो वन महोत्सव आज से शुरू हुआ है, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर? अच्छे इसी में इसमें 4-5 हज़ार का आंकड़ा इसमें रखेगा, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इसी जंगल में रखेंगे। मैं पूरे क्षेत्र इसके अलावा सारे हरियाणा में 3 करोड़ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सारे हरियाणा में। हिंदी हल्के की बात करें, नहीं, हिंदी सारे हरियाणा की बात करूँ मैं, तो 3 करोड़ में देख लो कितना हमारा हिस्सा बनेगा। 3 करोड़ की आबादी है हरियाणा की, तो हर एक नागरिक के ऊपर एक पेड़ पौधे का हाथ आता है। दिन चलेगा ये अभियान? ये चलता रहेगा। मैं तो एक बल्कि मैं अभी मेरा जो वो रहेगा ना, मुझे अगर बोलने का मौका मिला तो मैं आप लोगों से, इंद्री वासियों से एक निवेदन करूँगा। जैसे मैं अभी कह रहा था अभी 1 मैन 1 ट्री, हम ठीक है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, भारतवर्ष की। हम भारतवर्ष की बात नहीं करके, मैं हरियाणा की बात नहीं करके, अगर मैं अपने हलके की बात करूँ, अगर आज सारे मिल करके ये निर्णय हम ले लेते हैं इंद्री वासी, भाई निश्चित तौर से हर एक इंद्री का वासी एक पेड़ लगाने का काम करेगा। अगर इस अभियान को हम इंद्री से ही शुरू कर दें और इसमें हम अगर कामयाबी हम इसमें पाएँ, तो हम दूसरे प्रदेशों के लिए, दूसरे हलकों के लिए भी प्रेरणा के सूत्र मिलेंगे। ऐसा मेरे मन में आइडिया है, क्योंकि आइडिया तो बहुत पुराना है मेरे में, परंतु आज मुझे भगवान आपकी आशीर्वाद से मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है।
मैं हरियाणा में तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं हरियाणा का तो मैं मेरे जुरिडिक्शन में, परंतु मैं हल्के में अपने हल्के में तो इसको आइडिया को चला सकता हूँ, कर सकता हूँ। प्रयास रहेगा इस आइडिया को, वन मैन वन ट्री। भाई हम गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, एक एक नागरिक से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, उनसे यही प्रेरित करेंगे भी एक नागरिक एक पेड़ जोड़ सकता है। जब वो इसकी तरफ लगाएगा तो निश्चित तौर से हम वातावरण को शुद्ध करने में हर एक नागरिक का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों को लक्ष्य निर्धारित हुआ पेड़ लगाने का। गैर सरकारी में तो देखो मैं नहीं कह सकता, पर सरकार का जो लक्ष्य है 3 करोड़ का, वो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। बाकी जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनकी तरफ उनको भी प्रेरित कर रही है सरकार भी, वो भी ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाए। हम सरकार तो जब उनको पेड़ फ्री में दे सकती है, जब पेड़ फ्री में वो कहीं भी उसको लगा सकता है, ऐसी सरकार की योजना है। इसके अलावा इंद्रिय क्षेत्र में इसके विकास के लिए या इसकी जो समृद्धि है उसके लिए कोई विशेष योजना बनाई? देखिएगा आप, अब जैसे बहुत काम सरकार के चल रहे थे, बहुत विकास चल रहा था, तो क्या हुआ जब ये कोविड आ गया 19, 2 बार ये आ गया, तो इससे जो हमारा विकास की जो स्पीड थी वो थोड़ा कम हो गई है। तो मेरा ऐसा इसमें कहना है, जैसे जैसे हम इससे कोविड से फ्री हो जाएंगे, मतलब कोविड ख़त्म हो जाएगा बीमारी, तो गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम मिलेगा विकास के लिए, तो निश्चित तौर से पहले जिस प्रकार काम होता था विकास को, उस प्रकार पर दोबारा काम होना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ स्कूलों से अपील करेंगे आप स्कूलों से पेड़ लगाने को? हाँ बिल्कुल, स्कूलों से पहले भी देखो, ये तो एक वन महोत्सव जो है, ये शिक्षा के उनके पाठ्यक्रम का भी एक विषय होता है, उनमें एक वो पाठ होता है, तो बच्चों को शुरू से ही प्रेरित किया जाता है। परंतु अब समय आ गया, हमने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत पेड़ों का महत्व बढ़ गया है। इसीलिए मेरा, सरकार भी इसकी तरफ विशेष ध्यान दे रही है, मेरा भी विशेष ध्यान ये रहेगा भी बच्चों को हम इसकी तरफ प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे एक ऐसे युवा हैं, अगर उनको कहेंगे भी आप एक एक पेड़ लगाएं, निश्चित तौर से अपने माँ बाप को कह करके वो अपने आंगन में, अपने खेतों में, प्रांगण में पेड़ लगाने का काम करेंगे। अभी कल ही मैं बूढ़ा स्कूल में गया था, ये प्राइमरी स्कूल है, मुझे बड़ी खुशी है बहुत, हालांकि जगह थोड़ी में बना हुआ है, परंतु देखिए प्राइमरी स्कूल में, एक पहला स्कूल है प्राइमरी स्कूल जिसमें 400 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक प्राइमरी स्कूल में 400 बच्चे पढ़ना और थोड़ी सी जगह में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं सरकार की कह सकता हूँ। मैं बधाई दूंगा, वहाँ ईश्वर सिंह हेड मास्टर हैं, उसने उसको अच्छा मेंटेन किया। कल भी मैंने, हालांकि जगह कम थी, फिर भी मैंने 2-3 पौधे लगवाने का काम किया, उनसे लगवाना। मैंने उनको सभी को, टीचर को प्रेरित किया, बच्चों को प्रेरित किया कि बच्चों को भी इसकी तरफ आगे प्रेरित करें पेड़ पौधे लगाने का। इस प्रकार से, जैसे आपने कहा, अगर हम इसी प्रकार से स्कूलों में जा करके बच्चों को, टीचरों को प्रेरित करेंगे तो निश्चित तौर से इस काम को काम करेंगे। और टीचर वगैरह कर भी रहे हैं इस काम को, पहले कर भी रहे हैं आगे, और उसकी स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आप संसद में रहे, आपने संसद का अनुभव है, किसान बाहर संसद चला रहे हैं, किसान संसद के नाम से, क्या कहना है? देखिए ये तो एक, देखो क्या, उनका अधिकार है, जो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना तो एक उनका अधिकार है, वो किसी रूप में विरोध करें, पर अनडेमोक्रेटिक वे में न करें, तो वो मतलब गलत हो जाता है। सब ये उनका अधिकार है, विरोध करें, जुलूस निकालें, धरना दें, तो ये उनका अधिकार है, ये हर एक का अधिकार है। देखो वो उनको विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता, तो बाकी तो इसका सही तरीका तो ये है, वो सरकार से मिल करके, बैठ करके, बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालें। क्या जायज़ है किसानों का विरोध? देखिएगा, मैं ये कहता हूँ, कई बार वो अनडेमोक्रेटिक वे ले लेते हैं। डेमोक्रेटिक वे में विरोध हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक वे में करना वो मैं गलत समझता हूँ, वो गलत है। जैसे कई बार आपने देखा है, कई बार ऐसे घटना घटी हैं, कहीं विधायकों को रोक लिया, उनके साथ अश्लीलता का व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। ये हमारा संविधान नहीं कहता, ये हमारा संविधान नहीं कहता, मतलब ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। मतलब विरोध करने, संवैधानिक तरीका तो है काले झंडे दिखाओ, उसका रास्ता रोकिएगा, उसका विरोध करेगा। इसके तर्क में किसानों का कहना है इस पक्ष में कि आप लोग उनकी बात सुनने को तैयार हैं। हम बिल्कुल बात सुन रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो ना, अब क्या है, सरसों देखिएगा, अब जो हरियाणा की सरकार है ना, 11 प्रकार की जो है फसलें MSP पे खरीद रही है। हरियाणा एक पहला प्रदेश है, 26 नहीं 11 की जो MSP पे खरीद, 26 तो 26 की नहीं 11 कह रहा हूँ मैं, 11 कह रहा हूँ। तो 2 तो वैसे ही देखो, धान है, गेहूँ है, वो तो सारे इंडिया में खरीद रही है गवर्नमेंट, और उसको जो खरीद रही है भारत सरकार खरीद रही है। बाकी जो इसके अलावा भी 9 फसलें ऐसी हैं जिसको हरियाणा सरकार अपने बलबूते पर, अपने खर्चे पर खरीद रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। अब मैं बाजरे की बात लेता हूँ, बाजरा जो है 2150 रुपये क्विंटल हरियाणा सरकार खरीद रही है, गेहूँ से भी ज़्यादा रेट बाजरे का दे रही है। तो ये किसानों के हित में, कल्याण में एक बहुत बड़ा हित है। और उसी बाजरे को 2150 लेकर के यहाँ गांव में उसको 2 रुपये किलो दे रही है, तो इसलिए खरीद रही है भी किसानों का कहीं नुकसान नहीं हो। हरियाणा की सरकार, प्रदेश की सरकार
देखिएगा वास्तव में जो है किसानों के हित में उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है, उसी कड़ी में ये बिल लाए गए थे। परंतु फिर भी अगर उनको लगता है इसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, विरोध है, तो बैठ करके सरकार से बात करें और बात के माध्यम से ही इसका कोई समाधान करता है। इसका समाधान तो केंद्र सरकार निकालेगी। बिल्कुल। लेकिन विरोध आप लोगों का होगा, क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है, वो तो अब उनका अधिकार है, किसी का विरोध करे, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप लोग जो कह रहे हैं राजनीति, हाँ, इसमें बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल राजनीति हो रही है और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। मतलब ये किसानों के कंधे पे गोल बंदूक रख के राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस इतना कहूँगा। हरियाणा वन विभाग का 72वां वन महोत्सव था ये, और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार जो है ये मनाया गया है। इसके तहत जो है ना बच्चों को पौधे किसी भी किसान को फ्री सप्लाई किए गए हैं। इंद्री तहसील में लगभग 1,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो है ना ये जो पार्क है, हर्बल पार्क है, इसको भी डेवलप करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है, और जैसे ही एस्टिमेट सेक्शन होता है तो इसको अप्रूव करके हम ठीक करेंगे इसको आगे। इसके विकास के लिए कुछ योजना आई थी, वो योजना जो है ऑक्सीवन में, इसके लिए हमने जो है ना एस्टिमेट बना के भेजा है सरकार को। अब जैसे वो अप्रूव होता है तो इसमें फिर आगे जो है ना इसको बढ़ा के इसको डेवलप किया जाएगा। इसकी साफ सफाई के रख रखाव के लिए क्या कर रहे हैं? इस साफ सफाई के लिए जो विभाग जो है ना अलग से बजट अलॉट कर रहा है, बाकायदा 2 या 3 आदमी रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक पॉन्ड वगैरह भी खोदा जाएगा, ताकि जो है इसमें किस्ती या किसी और तरह का ऐसा कोई प्रावधान रखा जाए और आने जाने वालों का जो मनमोहक दृश्य है ठीक रहे। इसमें लोगों को, जो लोग आते हैं, जनता आती है यहाँ, उनकी सुरक्षा के लिए और उनसे बचाव के लिए इस पार्क को, उसके लिए इंतजाम है? ऐसा है सर, ये जो सुरक्षा का मामला है ये तो जो है ना देखो पुलिस का है, बट हमारी तरफ से जो डिपार्टमेंट में जो 1 या 2 आदमी चौकीदार यहाँ पे 24 आवर रहेंगे। हमारा काम है पेड़ों की सुरक्षा करना, लेकिन शरारती तत्व या किसी तरह ऐसे किसी भी चीज़ को रोकना ये वन विभाग का के दायरे में नहीं आता। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज जैसे कि कोविड है, कोविड की महामारी के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है, लेकिन जैसे वन होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी वजह से जो है ना हमारे भी बीमारी भी कम होगी, और जैसे पर्यावरण सुरक्षित होगा तो इसमें सब तरह से पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी। ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग का है जैसे सिस्टम, अब जो पेड़ पौधे कटने की वजह से डेवलपमेंट के नाम पे जो पौधे कटे हैं, वृक्ष कटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और जो ग्लेशियर वगैरह पिघले हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ साथ जो है ना लगभग 1 या 2 इंच के करीब पानी का जल भराव हुआ है। अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो शायद ये भविष्य के लिए ठीक ना हो। अच्छा, रेंज में आपने कुछ पौधे लगाने का विशेष अभियान करा, क्या लगता है? हमारी रेंज में लगभग 1,25,000 पौधे जो सड़कों के किनारे जो खाली हैं, जहाँ पे नहरें हैं, सड़कें हैं, बंद हैं, वहाँ पे लगाए जाने हैं। और इसके अलावा जो ज़मींदार हैं, ज़मींदारों को FF कॉलोन के पौधे लगा के 1 साल तक का रख रखाव करके विभाग उनको देगा, जैसा कि सरकार के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों में प्राप्त हुए हैं। अब तक कुछ लगाए भी गए हैं? लगभग अभी तक हमने जो है ना 25-30 हज़ार पौधे हम लगा चुके हैं जी। और प्रशासन उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय करनाल द्वारा भी 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक कोई डेट है? जी सर, कब तक पूरी करेंगे ये लगभग 30 तारीख तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा सर। जी।